हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे द्वारा इस चैनल पर जनरल मैनेजमेंट से जुड़े 2000 से अधिक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराए जाएंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस सीरीज से आपकी होने वाली पटवारी परीक्षा में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी सफलता में काफ़ी लाभदायक होंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जनरल मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है तब उसमें कौशलता है। ए तकनीकी, बी अंतर्व्यक्तित्व, सी नेतृत्व की, या डी संकल्पनात्मक। बताइए, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन सेकंड, तुलन पत्र में पूर्वदत्व बीमा को के रूप में दिखाया गया है। पहला परिसंपत्ति, दूसरा देनदारी, तीसरा पूंजी, चौथा केवल लाभ एवं हानि खाते। इसका आंसर है परिसंपत्ति ए। चलिए क्वेश्चन थर्ड, रॉबर्ट्स के काल द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल हैं। ए तकनीकी नियंत्रण आयोजन, बी आयोजन वैचारिक अनुसंधान, सी तकनीकी मानव वैचारिक, डी अनुसंधान मानव वैचारिक। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन फोर्थ, एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन कहलाता है। ए स्थिति विवरण, बी परिचालन विवरण, सी लाभ या हानि विवरण, उपयुक्त सभी। बताइए, फोर्थ का आंसर है लाभ या हानि विवरण, सी। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ, ट्रायल बैलेंस कच्चा मिलान है। ए लेखा, बी वही खाता, सी पूंजी, फोर्थ विवरण। बताइए, बताइए, फिफ्थ का आंसर है विवरण, डी। क्वेश्चन 6, नेतृत्व के इनमें से कौन से घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं। ए स्थिति प्रदान करना, स्थिरता प्रदान करना, बी प्रेरणा, सी संसाधनों के उपयोग, डी लक्ष्य की स्थापना। इसका है डी लक्ष्य की स्थापना। क्वेश्चन 7, एक वित्तीय संसाधन को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज का उदाहरण है। ए व्यय, बी आय, सी परिसंपत्ति, डी देनदारी। बताइए, इसका आंसर है ए व्यय। क्वेश्चन 8, निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है। ए आयोजन, बी प्रत्यायोजन, सी विविधीकरण, डी प्लानिंग। बताइए, 8 का आंसर है आयोजन, ए। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है। ए दीर्घकालीन वित्तीय और संसाधन योजना गतिविधि का समर्थन करना, बी मध्य प्रबंधन की निगरानी, नियंत्रण, निर्णय निर्माण और प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करना, सी जानकार कर्मचारियों और डेटा कर्मियों को समर्थन देना, डी प्राथमिक गतिविधियों और लेन देन की निगरानी करना। बताइए, तो 9th का आंसर है बी मध्यम प्रबंधन की निगरानी, नियंत्रण, निर्णय निर्माण और प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करना। क्वेश्चन 10, व्यापार की कुल वर्तमान परिसंपत्ति 40,000 रुपए है एवं वर्तमान देनदारी 20,000 रुपए है। वर्तमान अनुपात है 2:1, बी 1:1, सी 0.5:1, डी 3:1। बताइए,
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए 2:1। मैं लगातार पुनः क्रय और विक्रय ब्रांडों के लिए प्राथमिकता शामिल है। ए ब्रांड निष्ठा, बी ब्रांड छवि, सी ब्रांड व्यक्तित्व, डी ब्रांड वापसी। बताइए। 11 का आंसर है ब्रांड निष्ठा, ए। 12 पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं। ए व्यय अनुमानित करना, बी पूंजी परियोजनाओं का निर्धारण करना, सी प्रत्येक परियोजनाओं पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना, डी परियोजनाओं पर अधिक लागत में रोक लगाना। बताइए। 12 का आंसर है प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना, सी। क्वेश्चन 13 बीसीजी मैट्रिक का आविष्कार इस वर्ष में किया गया था। 1970, 1980, 1960, 1950। बताइए। क्वेश्चन 13 का है 1970, ए। यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीद किए गए प्रदर्शन से अधिक अच्छा होता है तो ग्राहक होता है तटस्थ, नाराज, संतुष्ट, प्रसन्न। बताइए। 14 का आंसर है डी प्रसन्न। क्वेश्चन 15 संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु जिम्मेदारी है। ए मध्यम स्तर के प्रबंधक की, बी अग्र पंक्ति पर्यवेक्षक की, सी अधिकारी की, डी तकनीकी पर्यवेक्षक की। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए मध्य स्तर के प्रबंधक की। क्वेश्चन 16 देखते हैं। निम्न में से एचआर की कौन सी भूमिका अभिलेख संभालने और कानूनी अनुपालन को शामिल करती है। ए सेवा प्रदाता, बी सलाहकार, सी प्रशासनिक विशेषज्ञ या डी लेखा परीक्षण। बताइए। तो 16 का आंसर है सी प्रशासनिक विशेषज्ञ। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्यनीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता होती है। ए सामर्थ्य, बी कमजोरी, सी अवसर या डी आशंका। बताइए। तो 17 का आंसर है ए सामर्थ्य। चलिए। क्वेश्चन 18 प्रेरणा का सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि व्यक्ति की जरूरतें 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करती है कहलाती है। ए मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, बी हर्ट्जबर्ग का ध्रुवीकरण सिद्धांत, सी एल डरफर्म का ईआरजी सिद्धांत या डी मैकक्लेन का आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। मास्लो ने 5 नियम बताए थे। चलिए। क्वेश्चन 19 मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अंतर्गत वायु, भोजन, आवास कौन सी आवश्यकता स्तर के अंतर्गत आते हैं। ए आत्म सिद्धि आवश्यकताएं, बी सामाजिक आवश्यकताएं, सी सुरक्षा आवश्यकताएं या डी शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं। क्वेश्चन 20 देखते हैं। चेक एक प्रकार का है। ए वचन पत्र, बी बैंक ड्राफ्ट, सी विनिमय पत्र या डी मांग ड्राफ्ट। बताइए। तो चेक है एक विनिमय पत्र, सी। क्वेश्चन 21 टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां से उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले
उत्पादों को खरीदता है? ए बिस्किट, बी चेहरे की क्रीम, सी दंत मंजन या डी मोटरसाइकिल। तो डी इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन वाइज देखते हैं। इनमें से कौन ई कॉमर्स से संबंधित है? ए एक सफल इंटरनेट आधारित उद्यम में शामिल गतिविधियों की पूर्ण व्यापकता, बी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जो कि जाति नस्ल के आधार में विषम है, सी व्यावसायिक संक्रिया जो लेन देन के इलेक्ट्रॉनिक तरीका पर आधारित है, या डी व्यापार का संचालन जो कि अब एक विशिष्ट स्थान या क्षेत्र तक प्रतिबंधित नहीं है। बताइए। इसका आंसर है सी व्यावसायिक संक्रिया जो लेन देन के इलेक्ट्रॉनिक तरीके पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लोगों का समूह जो समान कौशल रखता है, जो समान ज्ञान, उपकरणों और तकनीकियों का प्रयोग करते हुए अपना काम करते हैं, ये सभी लोग समूह में काम करते हैं। ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? ए एक कंपनी, बी कर्मचारी, सी एक संस्था या डी एक विभाग। बताइए। इसका आंसर है डी एक विभाग। क्वेश्चन 24 देखते हैं। पूंजीगत परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल के लिए सूत्र है। बताइए। ए बी सी डी। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन 25। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? ए शीर्ष प्रबंधन, बी मध्य स्तर, सी निम्न स्तर या डी दल के नेता। तो 25 का आंसर है निम्न स्तर, सी। क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? ए वाणिज्य पत्र, वाणिज्यिक पत्र, बी बैंक ओवरड्राफ्ट, सी बिलों की भुनाई या डी असुरक्षित आवधिक ऋण। बताइए। 26 का है असुरक्षित आवधिक ऋण, डी। क्वेश्चन नंबर 27। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को जाना जाता है। ए नगद चक्र, बी कंपनी के लिए संचालक चक्र, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आंसर है नगद चक्र, ए। तो अब एक क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? ए स्थानन, बी प्रशिक्षण, सी प्रवेशन या डी विकास। क्वेश्चन नंबर 28 का है प्रशिक्षण मींस ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 29। HRP मानव संसाधन योजना प्रक्रियाओं में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन से चरण आवश्यक हैं जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? ए अलग धन की स्थापना, बी प्रशिक्षण, सी व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना या डी प्रक्रिया की समीक्षा करना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है प्रक्रिया की समीक्षा करना मींस डी। अब क्वेश्चन 30 देखते हैं। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। ए स्टीरियोटाइपिंग, बी परिवेश प्रभाव, सी प्रक्षेपण या डी चयन अनुभूति। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए
स्टीरियोटाइपिंग। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज अंतरजात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? ए नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत, बी नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, सी नेतृत्व का स्थिति जन्य सिद्धांत, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का है नेतृत्व का विशेषज्ञ सिद्धांत। क्वेश्चन आंसर ए। क्वेश्चन 32, सरकार की नीतियां और कार्य इससे संदर्भित करती है? ए आर्थिक पर्यावरण, बी भौतिक पर्यावरण, सी विसरण पर्यावरण, या डी सांस्कृतिक पर्यावरण। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है आर्थिक पर्यावरण, ए। क्वेश्चन 33, निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? ए नियंत्रण, बी प्रभावशीलता, सी आयोजन, या डी योजना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है नियंत्रण। क्वेश्चन 34, अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है? ए नियंत्रण विस्तृतीय, बी निर्देशन एकला, सी नियंत्रण एकला, या डी क्रम। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक मशीनरी की खरीदारी इसका एक उदाहरण है? ए राजस्व व्यय, बी पूंजी व्यय, सी चालू व्यय, या डी उपयुक्त कोई नहीं। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है बी पूंजी व्यय। 36, परिचालन प्रभावन में परिवर्तन के कारण को मापता है और ईबीआईटी पर क्षमता का संचालन करता है? ए ऋण पूंजी, बी परिचालन लाभ, सी विक्रय परिमाण, या डी राजस्व। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है सी विक्रय परिमाण। अब 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए वही खाता लेखन, बी वित्तीय लेखांकन, सी वित्तीय विवरण, या डी आय विवरण की तैयारी। तो इसका आंसर है ए वही खाता लेखन। क्वेश्चन नंबर 38, एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और फिर आंकड़ों का निकटन करना पर आधारित होता है? ए मध्य आवरण, बी द्वंद्व आवरण, सी बोध आवरण, या डी लागत आवरण। 38 का आंसर है ए मध्य आवरण। क्वेश्चन 39 देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है? विवरणात्मक न्याय व्यक्तियों के बीच राशि की प्रत्यक्षीकृत
निष्पक्षता और पुरस्कारों का आवंटन करने से संदर्भित प्रक्रियात्मक न्याय व्यक्तियों की धारण को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त क्रिया की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता से संबंधित। ए बी सी डी बताइए। 39 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है? संगठन के कार्य, बी कार्य विवरण, सी क्षयण दर या डी लक्ष्य को तय करना। तो 40 का आंसर है सी। चलिए 41 क्वेश्चन। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक है डेबिट शेष, जमा शेष, नकदी शेष, अनुकूल शेष बताइए। तो 40 का है बी जमा शेष। क्वेश्चन नंबर 42। नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं? ए बहिर्मुखी, बी अंतर्मुखी, सी दोनों ए और बी, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 42 का आंसर है डी अंतर्मुखी। 43। इनमें से कौन सा कौशल दुकान के भूमितल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? ए वैचारिक कौशल, बी मानव कौशल, सी तकनीकी कौशल, या डी डिजाइन कौशल बताइए। तो इसका आंसर है डी तकनीकी कौशल। इसकी एबीसीडी ऊपर नीचे हो गई, तो प्लीज आप आंसर इसका तकनीकी कौशल ही मानिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है? ए प्रतिष्ठान के निर्देशक मंडल, बी शेयर बाजार जिस पर शेयर सूचीबद्ध है, सी कंपनी के अध्यक्ष, या डी शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति बताइए। तो 44 का है डी शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन 45। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है के नाम से जाना जाता है? ए ब्रांड नाम, बी ब्रांड निशान, सी लोगो, या डी पेटेंट। इसका आंसर है ए ब्रांड नाम। क्वेश्चन 46 देखते हैं। महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है? ए कार्यक्रमों, बी बजट, सी प्रक्रम, या डी नियम बताइए। तो 46 का आंसर है ए कार्यक्रमों। चलिए सेकंड लास्ट 47। लाभ विविध देनदार और इसके समान रूप के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं? ए वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, बी सूची नियंत्रण प्रणाली, सी बजटीय नियंत्रण प्रणाली, या डी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। तो 47 का है ए वित्तीय नियंत्रण प्रणाली। सॉरी 48। वातावरण के रूपांकन और रख रखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं कहलाते हैं?
ए बेहतर कार्य संबंध, बी प्रबंधन, सी व्यक्तिगत प्रणाली या डी रख रखाव। बी प्रबंधन। तो दोस्तों आपको हमारी सीरीज कैसी लगी तो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा और आगे की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। नमस्ते।